सभी सनातनियों को मेरी तरफ से जय श्री राधे। आज है एकादशी, तो इस एकादशी के पावन पर्व पर मैं आपको एकादशी के व्रत के महत्व की कथा सुनाऊंगा और साथ ही साथ में एकादशी की कथा भी सुनाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को रमा एकादशी कहा जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार जब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कार्तिक मास की कृष्ण एकादशी के बारे में पूछा तो भगवान ने उन्हें बताया कि इस एकादशी को रमा एकादशी कहा जाता है। इसका व्रत करने से जीवन में सुख, समृद्धि और अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण की उपासना और व्रत रखने से मन वांछित कामना पूरी होती है। रमा एकादशी को रंभा एकादशी भी कहते हैं। इस दिन वासुदेव श्री कृष्ण के केशव रूप की उपासना की जाती है। कहते हैं कि इस दिन की पूजा से कान्हा से साक्षात्कार भी संभव है। इस एकादशी का व्रत रखने से पापों का नाश तो होता ही है, साथ में महिलाओं को सुख और सुखद वैवाहिक जीवन का वरदान भी मिलता है। तो आइए अब जानते हैं रमा एकादशी के व्रत की कथा। एक नगर में मुचकुंद नाम के प्रतापी राजा थे। उनकी चंद्रभागा नाम की एक पुत्री थी। एक नगर में मुचकुंद नाम के प्रतापी राजा थे। उनकी चंद्रभागा नाम की एक पुत्री थी। राजा ने अपनी बेटी का विवाह राजा चंद्रसेन के बेटे सोवन के साथ कर दिया। सोवन थोड़ा दुर्बल था। वह एक समय भी बिना खाए पिए नहीं रह सकता था। सोवन एक बार कार्तिक के महीने में अपनी पत्नी के साथ अपने ससुराल आया था। तभी रमा एकादशी आ गई। चंद्रभागा के गृह राज्य में सभी इस व्रत को रखते थे। सोवन को भी यह व्रत रखने के लिए कहा गया, किंतु सोवन इस बात को लेकर चिंतित हो गया कि वह तो एक पल को भी भूखा नहीं रह सकता, फिर वह रमा एकादशी का व्रत कैसे करेगा। यह चिंता लेकर वह अपनी पत्नी के पास गया और कुछ उपाय निकालने को कहा। चंद्रभागा ने कहा, अगर ऐसा है तो आपको राज्य से बाहर जाना होगा, क्योंकि राज्य में कोई भी ऐसा नहीं है जो इस व्रत को ना करता हो। यहाँ तक कि जानवर भी अन्न ग्रहण नहीं करते। लेकिन सोवन ने यह उपाय मानने से इनकार कर दिया और उसने व्रत करने की ठान ली। अगले दिन सभी के साथ सोवन ने भी एकादशी का व्रत किया, लेकिन वह भूख और प्यास को बर्दाश्त नहीं कर सका और अपने प्राण त्याग दिए। चंद्रभागा सती होना चाहती थी, मगर उसके पिता ने यह आदेश दिया कि वह ऐसा ना करे और भगवान विष्णु की कृपा पर भरोसा रखे। चंद्रभागा अपने पिता की आज्ञा अनुसार सती नहीं हुई। वह अपने पिता के घर रहकर एकादशी के व्रत करने लगी। उधर रमा एकादशी के प्रभाव से सोवन को जल से निकाल लिया गया और भगवान विष्णु की कृपा से उसे मंदराचल पर्वत पर धान्य से भरपूर तथा शत्रु रहित देवपुर नाम का एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। उसे वहाँ का राजा बना दिया गया। उसके महल में रत्न तथा स्वर्ण के खंभे लगे हुए थे। राजा सोवन स्वर्ण तथा मणियों के सिंहासन पर सुंदर वस्त्र तथा आभूषण धारण किए बैठ गया था। गंधर्व और अप्सराएं नृत्य कर उनकी स्तुति कर रहे थे। उस समय राजा सोवन मानो दूसरा इंद्र प्रतीत हो रहे थे। उन्हीं दिनों मुचकुंद नगर में रहने वाला सोम शर्मा नाम का एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला हुआ था। घूमते घूमते वह सोवन के राज्य में जा पहुंचा। उसको देखा। वह ब्राह्मण उसको राजा का जमाई जानकर उसके निकट गया। राजा सोवन ब्राह्मण को देख आसन से उठ खड़ा हुआ और अपने ससुर तथा पत्नी चंद्रभागा की कुशल क्षेम पूछने लगा। सोवन की बात सुनकर सोम शर्मा ने कहा। सोम शर्मा बोले, हे राजन, हमारे राजा कुशल से हैं तथा आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल हैं। अब आप अपना वृतांत बतलाइए। आपने तो रमा एकादशी के व्रत अन्न जल ग्रहण न करने के कारण प्राण त्याग दिए थे। मुझे बड़ा विस्मय हो रहा है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर, जिसको न तो मैंने कभी सुना और न कभी देखा है, आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ। तब सोवन ने कहा, हे देव, यह सब कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत का फल है। इसी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, किंतु यह अस्थिर है। स्थिर नहीं है दोस्तों, अस्थिर है। सोवन की बात सुन ब्राह्मण बोला। सोम शर्मा ने कहा, हे राजन, यह अस्थिर क्यों है?
और स्थिर किस प्रकार हो सकता है, सो आप मुझे बतलाइए। यदि इसे स्थिर करने के लिए मैं कुछ कर सका तो वह उपाय मैं अवश्य ही करूँगा। राजा सोबन ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैंने यह व्रत विवश होकर तथा श्रद्धा रहित किया था। मतलब ब्राह्मण से राजा सोबन ने कहा कि मैंने यह व्रत विवश होकर तथा श्रद्धा रहित किया था, श्रद्धा से नहीं किया था। उसके प्रभाव से मुझे यह अस्थिर नगर प्राप्त हुआ। किंतु यदि तुम इस वृतांत को राजा मुचकुंद की पुत्री चंद्रभागा, जो कि राजा सोबन की पत्नी है, से कहोगे तो वह इसको स्थिर बना सकती है। राजा सोबन की बात सुनकर ब्राह्मण अपने नगर को लौट आए और उसने चंद्रभागा से सारा वृतांत सुनाया। इस पर राजकन्या चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देव, आप क्या सब यह दृश्य प्रत्यक्ष देखकर आए हैं या अपना स्वप्न कह रहे हैं? क्योंकि चंद्रभागा को विश्वास नहीं हुआ। तब चंद्रभागा की बात सुन ब्राह्मण बोला, ब्राह्मण ने कहा, हे राजकन्या, मैंने तेरे पति सोबन तथा उसके नगर को प्रत्यक्ष देखा है, किंतु वह नगर अस्थिर है। तू कोई ऐसा उपाय कर जिससे कि वह स्थिर हो जाए। ब्राह्मण की बात सुन चंद्रभागा बोली। तब चंद्रभागा ने कहा, हे ब्राह्मण देव, आप मुझे उस नगर में ले चलिए। मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर वह ब्राह्मण उसे मंदराचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम में ले गया। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके पति के पास चली गई। सोबन ने अपनी पत्नी चंद्रभागा को देखकर उसे प्रसन्नतापूर्वक आसन पर अपने पास बिठा लिया। चंद्रभागा ने कहा, हे स्वामी, अब आप मुझे मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के घर में 8 वर्ष की थी, तब से ही मैं विधिवत एकादशी का व्रत कर रही हूँ। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा और सभी कर्मों से परिपूर्ण होकर प्रलय के अंत तक स्थिर रहेगा। चंद्रभागा दिव्य स्वरूप धारण करके तथा दिव्य वस्त्रों अलंकारों से सजकर अपने पति के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। तो दोस्तों, ये कथा थी रमा एकादशी की। तो आपको कैसी लगी? अगर आपको कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जितना ज़्यादा हो सके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना। जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे।